हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 12 की। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और इसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ देख सकते हैं। तो आज शुरू करेंगे इसका पहला क्वेश्चन निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार के परिभाषित प्रत्येक संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। इस दशा में द्विआधारी संक्रिया है नहीं। औचित्य, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं द्विआधारी संक्रिया होती क्या है। द्विआधारी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया का मतलब होता है, अगर मान लिया जाए कोई एक जो दो संख्याओं में लगती है उसे द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। परंतु अगर मैं समुच्चय की परिभाषा कहूं, मान लिया जाए हमारे पास कोई समुच्चय है S। अगर इसके दो अवयवों को A, B, S, अगर दो अवयवों को मैं ऑपरेट करता हूं, मतलब ऑपरेशन का मतलब हो गया ऑपरेशन का मतलब हो गया संक्रिया। अगर मैं दो एलिमेंट्स को अगर इन दोनों की संक्रिया करूं और वह अगेन दोबारा S में आ जाए, उसे ही द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। तो ये है एक बार और, अगर S के दो अवयवों को मैं लूं और दो अवयवों को ऑपरेट करूं या दो अवयवों में संक्रिया लगाऊं और वह दोबारा अगर मेरे को S का एलिमेंट मिलता है तो इसका मतलब द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। जैसे मेरे पास एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, अगर मैं किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं को आपस में जोड़ दूं तो दोबारा से, जैसे मैं 5 में 6 जोड़ दूं तो दोबारा से वो R में आ जाती है। अगर मैं किसी भी वास्तविक संख्याओं को घटा दूं तब भी वो R में आती है। अगर मैं किसी वास्तविक संख्याओं को जोड़ दूं तब भी वो R में आती है। इसका मतलब गुणा, भाग, गुणा जोड़ और गुणा जोड़ घटाना द्विआधारी संक्रिया होती है, परंतु भाग नहीं होती है, क्योंकि 1/0 पर ये अपरिभाषित आ जाता है। तो इन क्वेश्चनों को मैं बनाने की कुछ शुरुआत कर रहा हूँ। चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला है जेड पॉजिटिव है। सबसे पहले मेरे बच्चों ध्यान से समझो, जेड पॉजिटिव होता है क्या है। जेड का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर, जिसमें मेरे पास सब प्लस वाले भी आते हैं और सब माइनस वाले भी आते हैं। परंतु जेड पॉजिटिव बोल रहा है, जेड पॉजिटिव में मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 ये चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। और इसमें जो मेरे को संक्रिया दी है वह है A ऑपरेशन B बराबर A माइनस B। A ऑपरेशन B बराबर A माइनस B। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखो, अगर मान लिया जाए जेड कोई भी दो अवयव लो, मान लिया मैं एक A बराबर 2 ले लेता हूँ और B बराबर 3 ले लेता हूँ और इस दो में से 3 को घटाता हूँ, तो क्योंकि जो A ऑपरेशन B, ये कभी भी A ऑपरेशन B को ऐसे समझेंगे, पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर पहला माइनस दूसरा। तो मेरे पास पहला ऑपरेशन दूसरा जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी पहला माइनस दूसरा, दो में से 3 घटाए तो आंसर कितना है -1। परंतु यह -1 जो आया यह जेड पॉजिटिव में नहीं है, तो इसका मतलब यह द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। कहने का मतलब है किन्हीं भी दो अवयवों को मैं अगर ऑपरेट करूं, जो मेरे को ऑपरेशन दिया हो, अगर उसके तहत जो आंसर आएगा वह भी इसी जहां से मैंने दो संख्याएं ली होगी, जो आंसर आएगा वो भी इसी सेट का होगा, परंतु अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आया वह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। पहला क्वेश्चन था। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन आता है, जेड पॉजिटिव ही मेरे को दिया है और पहले का जो दूसरा है, पहला क्वेश्चन है, पहले का जो दूसरा है जेड पॉजिटिव दिया है और इस जेड पॉजिटिव में मेरे को A ऑपरेशन B बराबर है मेरे पास A इंटू B। अब देखिए मेरे बच्चों ध्यान से, मतलब जो अभी ऑपरेशन दिया है वो गुणा दिया है। साफ साफ बात है, किसी भी दो संख्याओं को लूं और आपस में गुणा करूं तो वह दोबारा से जेड पॉजिटिव में आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। वह किसी भी दो संख्याओं को लूं तो इसका मतलब जो अभी दी गई संक्रिया है यह मेरे पास द्विआधारी संक्रिया है। हम लिख सकते हैं दी गई, अतः जेड ऐसे लिख सकते हैं, जेड पॉजिटिव कोई भी अवयवों को, कोई भी दो अवयवों को दो अवयवों में दी गई संक्रिया लगाएं, संक्रिया
लगाएं, दी गई संक्रिया लगाएं तो उत्तर जेड पॉजिटिव का ही आएगा जेड पॉजिटिव का ही आएगा। अतः दी गई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पहले का तीसरे क्वेश्चन में जाएंगे और बिल्कुल अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नेक्स्ट बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आए हैं क्वेश्चन अभी भी तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगर मेरे को आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का सेट। वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है सभी रियल नंबर्स का सेट। जो ये सभी रियल नंबर्स का सेट, इसमें मेरे को जो ऑपरेशन दिया है ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, ए और दो एलिमेंट्स को ऑपरेट किया, ध्यान से सुनना कि यह ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है यह ऑपरेशन आर में है या फिर नहीं है। दो एलिमेंट्स को ऑपरेट किया, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अब दो एलिमेंट्स को मैंने ऑपरेट किया, हाँ, तो मेरे को जो ऑपरेशन दिया है तो देखो इसको ऐसे समझते हैं इस ऑपरेशन को, पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर पहला गुणा दूसरे का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, जो ये ए है ये बी है, ये मैं आर से ही लेने वाला हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला भी कोई एक रियल नंबर होने वाला है और दूसरा भी एक रियल नंबर होने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो रियल नंबर का तो मतलब रियल नंबर ही है, ये गुणा है, रियल नंबर का स्क्वायर मतलब होता है मेरे पास दोबारा से रियल नंबर, और रियल नंबर को रियल नंबर में गुणा करता हूं तो आंसर मेरे पास क्या आता है, रियल नंबर। तो कुल मिलाकर के पहले और मैंने दूसरे को जो ऑपरेट किया वह मेरे पास किसका आया, इसी आर का आया। तो इसका मतलब ये जो संक्रिया है वो क्या हो जाएगी, द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। द्विआधारी संक्रिया का मतलब, और आर के किन्हीं भी दो अवयवों को लो और उनको जो ऑपरेशन दिया है इस ऑपरेशन के तहत ऑपरेट करो, और जो मेरे पास आंसर आए अगर वो दोबारा से इसी आर का आ जाए तो इसका मतलब वो मेरी क्या कहलाती है, द्विआधारी संक्रिया कहलाती है, ठीक। तो अब पहले का मेरे पास पहले का चौथा, पहले का है हमारे पास चौथा, और पहले का जो चौथा कहता है मेरे को जेड पॉजिटिव में, जेड पॉजिटिव का मतलब मैंने बताया था 1 2 3 चलते हैं। जेड पॉजिटिव में जो हमको ऑपरेशन दिया है ए ऑपरेशन बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी। तो अब बच्चों मेरी बात ध्यान से बात से सुनना, ए ऑपरेशन बी बराबर है मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी। तो अब देखिए बच्चों, कोई मॉड का मतलब क्या होता है, जो चीजों को पॉजिटिव बना दे, एब्सोल्यूट वैल्यू, जो चीजों को पॉजिटिव बना दे, जो चीजों को धनात्मक बना दे, वो मॉड कहलाता है। मान लीजिए ए मेरे पास कोई सा भी मैंने ले लिया 5 ले लिया, या फिर बी मैंने क्या ले लिया 6 ले लिया, तो ए को बी के साथ ऑपरेट किया तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, देखो ये ए ऑपरेशन बी का मतलब ये है कि पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर मॉडुलस ऑफ पहला माइनस दूसरा, ऐसे समझना। अगर ए बी समझोगे तो कभी कभी दिक्कत में हो जाती है, तो इसको ऐसे समझेंगे पहला ऑपरेशन दूसरा। तो बताओ फिर पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर कितना हो जाएगा, पहला माइनस दूसरा, तो आंसर कितना है, मॉड के अंदर -1, तो आंसर कितना है 1। और मॉड है घटाऊंगा, देखो यहाँ बड़ी में से छोटी में से बड़ी संख्या घटा दूंगा तो ऋणात्मक आने वाला है, परंतु मॉड के कारण फिर धनात्मक आ जाएगा, और जो धनात्मक आ जाएगा वो किसका आएगा, जेड पॉजिटिव का आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, दी गई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि ए और बी जेड पॉजिटिव के नंबर लिए और उनको आपस में ऑपरेट किया, तो दोबारा आंसर मेरे पास क्या आया, जेड पॉजिटिव का आया, ठीक है बच्चों। तो अब लास्ट क्वेश्चन, पहले का लास्ट क्वेश्चन है, पहले का 5वां है, और जेड पॉजिटिव में दोबारा से ही मेरे को जेड पॉजिटिव दिया है, जेड पॉजिटिव है तो दोबारा से जेड पॉजिटिव है, तो 1 2 3 चलते, और जो मेरे को इसमें ऑपरेशन दिया है ए ऑपरेशन बी बराबर ए। देखो किन्हीं भी दो ए और बी किसी भी दो जेड पॉजिटिव के लिए और उनको सॉल्व किया ए और बी को, तो आंसर आ रहा है ए। अब ऑब्वियस सी बात है जेड पॉजिटिव में कोई से भी दो अवयव, मान लीजिए मैं 5 ऑपरेशन 6 ले लूं, आंसर 5 आ जाएगा, 6 ऑपरेशन 7 लूं तो आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर मेरे को क्या दिया है, पहला दिया है,
तो ये जो पहला पहला कहाँ से लूंगा मैं, पहला जेड पॉजिटिव से ही लूंगा, दूसरा कहाँ से लूंगा, जेड पॉजिटिव से ही लूंगा, और ये पहला जो आंसर में आया पहला पहला भी कहाँ का आ जा रहा है, जेड पॉजिटिव का आ जा रहा है। तो दी गई संक्रिया कैसी है, द्विआधारी संक्रिया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, मुझे बताना है निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या ऑपरेशन द्विआधारी क्रम विनिमय है, क्या साहचर्य है। तो मुझे बताना है कि कौन कौन सी द्विआधारी संक्रिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न दो, तो मेरे को इस प्रश्न दो में बताना है कि जो ये ऑपरेशन है, ये दिए गए ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन क्रम विनिमय है, कौन सा ऑपरेशन साहचर्य है। तो एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्रम विनिमय का मतलब होता है अगर मैं ए का ऑपरेशन बी के साथ करूं तो बी ऑपरेशन ए आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्रम का बी, देखो ये क्रम है, ए के बाद बी क्रम आया पर इनका विनिमय हो गया, क्रम इधर उधर हो गए, विनिमय का मतलब इस इधर उधर होता है। साहचर्य के लिए साथ दे रहा होगा, साहचर्य का मतलब होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और हम एक भी ध्यान रखेंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, कभी भी धन और गुणा, धन और गुणा, धन एंड गुणा मेरे पास क्या होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं, और मेरे पास क्या होते हैं, साहचर्य होते हैं, साहचर्य होते हैं। ये बिल्कुल याद रखना, ये क्रम विनिमय भी होते हैं और साहचर्य भी होते हैं। ये सभी पूरे आर के लिए भी, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए भी, एन के लिए भी, मतलब नेचुरल नंबर के सेट के लिए भी, जेड के लिए भी, पूर्णांकों के लिए भी, क्यू के लिए भी, क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, मतलब प्रमेय संख्याओं के लिए भी, अप्रमेय, सबके लिए ये होता है मेरे पास कि धन और गुणा मेरे पास क्या होता है, क्रम विनिमय और साहचर्य होता है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, और पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पहला जेड के जेड है तो इसका मतलब पूर्णांक है, पूर्णांक में जो मेरे को ए ऑपरेशन बी, जो अभी ए ऑपरेशन बी दिया है वो हमको क्या दिया है मेरे बच्चों, ए माइनस बी। तो देखते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी है तो यह क्रम विनिमय है या नहीं, या साहचर्य है या नहीं। सबसे पहले हेडिंग डालूंगा मैं क्रम विनिमय। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखते हैं, अगर क्रम विनिमय अगर हेडिंग डाल दूंगा तो दो अवयवों को ऑपरेट करके, देखो यहाँ ऑपरेशन दिया है, पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर मेरे पास पहला माइनस दूसरा। तो देखो अगर मैं ए ऑपरेशन बी करूँ, आंसर कितना है, ए माइनस बी। क्रम विनिमय के लिए तो मुझे बी ऑपरेशन ही निकालना पड़ेगा, तो आंसर आया बी माइनस ए। तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी भी ए माइनस बी बराबर नहीं हो सकता है बी माइनस ए के, ठीक है ना। मेरे पास जेड के लिए अगर जेड पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे पास, ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए ऑपरेशन बी बराबर नहीं होगा बी ऑपरेशन ए के, तो इसका मतलब दी गई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यस, तो अब इसी में ये जो दी गई संक्रिया है, इसी के लिए मैं साहचर्य प्रूफ करना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन तो पहला है ये साहचर्य, साहचर्य। तो साहचर्य का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, मुझे ज्ञान करना होगा। ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए माइनस बी ऑपरेशन मेरे पास सी। अब देखो ये पहला, अब देखो बच्चों ये पहला होगा, ये मेरे पास क्या होगा, दूसरा होगा। पहला ऑपरेशन दूसरा, ए ऑपरेशन बी का मतलब ए माइनस बी, पहला माइनस दूसरा, तो क्या है पहला माइनस दूसरा, आंसर कितना है ए माइनस बी माइनस का सी। अब मैं दोबारा से निकालूंगा, ये जो चीज है मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, जो अब मैंने ये निकाला, अब मैं ये निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर सी क्या निकाला, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो बराबर कितना आ जाएगा, ए ऑपरेशन बी माइनस सी, बी ऑपरेशन सी का मतलब क्या है, पहला ऑपरेशन दूसरा। कभी भी पहले काबू कीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसको सीधे इसको तो नहीं कर देते, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बी माइनस सी, बी माइनस सी का मतलब कितना हो जाएगा, पहला माइनस दूसरा। अब एक पहला है ये दूसरा है, पहला माइनस दूसरा, ऑपरेशन दिया है ना, पहला माइनस दूसरा, तो आंसर कितना आया, ए माइनस बी प्लस का कितना आया, सी आया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कभी भी ये जो चीज आई, ये ए माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं आएगा किसके, ए माइनस बी प्लस सी के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर नहीं होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, तो इसका मतलब दी गई संक्रिया
साहचर्य नहीं है। यस, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन होने वाले हैं, कोशिश करते हैं कि हम इनको बना सकें। ये आप नोट कर लीजिए, क्रम विनिमय और साहचर्य के बीच की बार बार जरूरत पड़ने वाली है, और इसको मैं सब मिटा देता हूँ। यस, दूसरा क्यू में, क्यू का मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, और क्यू कभी भी याद रखेंगे, क्यू गुणा में और धन में मेरे पास क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और साहचर्य नियम का पालन करता है। तो क्यू है, क्यू में मेरे पास ए ऑपरेशन बी बराबर है मेरे बच्चों ए बी प्लस ए, ठीक है ना। तो सुनो, ए ऑपरेशन बी बराबर ये है, क्रम विनिमय के लिए क्या होता है, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए होता है। तो ए ऑपरेशन बी है, तो इसको ऐसे समझो, ए ऑपरेशन बी को पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर मेरे को क्या किया है, पहला गुणा दूसरा प्लस 1। तो सुनो, ए ऑपरेशन बी ऐसे, तो बी ऑपरेशन ए कितना हो जाएगा मेरे पास, पहला गुणा दूसरा प्लस 1, ठीक। तो ये देखो, ये b इंटू ए गुणा है, क्या गुणा क्रम विनिमय होता है, बी ए प्लस 1 हो गया। यस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या ए ऑपरेशन बी बराबर होगा बी ऑपरेशन ए के। हाँ यस, तो इसका मतलब दी गई संक्रिया कैसी है, द्विआधारी संक्रिया, नहीं सॉरी, क्रम विनिमय है। तो अब हम प्रूफ करते हैं साहचर्य। यह था मेरे पास प्रश्न 2 का, प्रश्न 2 का दूसरा, ये क्रम विनिमय था। अब है साहचर्य, साहचर्य प्रूफ करते हैं मित्रों। तो मित्रों, साहचर्य के लिए आपके पास होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन कितना होता है मित्रों, सी। तो सबसे पहले ये निकाला साहचर्य के लिए, क्या ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मतलब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ए ऑपरेशन बी का मतलब बोल कितना हो गया, पहला ऑपरेशन दूसरा, पहला ऑपरेशन दूसरा, पहला गुणा दूसरा प्लस 1 ऑपरेशन सी। अब ये पहला ये दूसरा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, पहला गुणा दूसरा प्लस 1, तो यहां से हो जाएगा ए बी सी प्लस सी प्लस 1। यस, तो यहाँ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, पहला ऑपरेशन दूसरा का मतलब कितना हो जाएगा, पहला प्लस दूसरा, और यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, पहला ऑपरेशन दूसरा, पहला ऑपरेशन दूसरा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, पहला ऑपरेशन दूसरा, तो पहला इंटू दूसरा प्लस 1। इसको सॉल्व भी किया तो यहाँ से आ जाएगा ए बी सी प्लस ए, तो क्या यह इसके बराबर है, यह और यह आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ ए आया यहाँ सी आया, बराबर हो नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये और ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब दी गई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया, सॉरी, दी गई संक्रिया क्रम विनिमय तो है, परंतु साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। अब क्वेश्चन दूसरे का जो तीसरा आया है, अब क्वेश्चन दूसरे के तीसरे के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन दूसरे का जो तीसरा है, क्यू में ए ऑपरेशन बी बराबर मेरे पास कितना है, ए बी अपॉन 2 द्वारा परिभाषित है, ये है। तो ये दिया ऐसे मेरे पास, पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर कितना है, पहला गुणा दूसरा बट्टा 2, ऐसे याद करो, ए बी जो भी है। तो देखो ए बी क्रॉस ए, बी ऑपरेशन ए बराबर कितना हो जाएगा, बी ए अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बताओ, क्या मैं इस बी ए को ए बी अपॉन 2 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि गुणा जो होता है मेरे पास क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या ए ऑपरेशन बी मेरे पास बी ऑपरेशन ए के बराबर होगा? हाँ होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, दी गई संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। ऐसे तुरंत से स्पीड में, अब स्पीड में करते हैं हाँ चीजों को, अब तो चीजें हमको समझ में आ गई हैं, तो स्पीड में करते हैं। चलो साहचर्य नियम, सबसे पहले ये निकालते हैं, तो कितना जाएगा, ये ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर कितना हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी का मतलब हो जाएगा पहला इंटू दूसरा बट्टा 2 ऑपरेशन कितना सी। अब देखो ये पहला ये दूसरा, तो क्या पहला इंटू दूसरा बट्टा 2, ऐसा ही तो है, पहला गुणा दूसरा बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा, ए बी सी बट्टा 2 दूनी 4। ऐसे ही अब मैं निकालता हूं
ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ पर से आ जाएगा ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन सी का मतलब पहला इंटू दूसरा बटा दो, पहला ऑपरेशन ये पहला ऑपरेशन दूसरा है ना, पहला गुणा दो पहला गुणा दूसरा बटा दो, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा देखो पहला गुणा दूसरा बट्टे दो, यहाँ पर से कितना आ जाएगा ए बी सी बट्टे कितना आएगा, ये ऊपर क्या तो दो दूनी कितना चार, क्या मेरे भाई ये और ये बराबर, यस बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो इसका मतलब क्या दी गई संक्रिया दिवाली संक्रिया